प्रोटोजोन। पहली चीज सुन, इनका कंपलसरी नेचर क्या है, या फिर मतलब में सैप्रोफिटिक होते हैं क्या ऐसे? व्हाट इज प्रेडेटर्स? शिकारी। व्हाट इज प्रेडेटर्स? शिकारी। समझ में आया? शिकारी। और दूसरा कौन है इधर? पैरासाइट्स। इनका शिकार कौन है मोस्टली? शिकार पता है ना, शिकार, प्रे बोलते हैं उसको, प्रे। हाँ, इसका शिकार कौन है? एनिमल्स। इसके 4 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप बेटा? 4। चल ध्यान से देख ले, 4 ग्रुप कौन सा है। पहला ग्रुप है अमियोबेसिस, अमियोबॉइड, अमियोबॉइड प्रोटोजोन। पहला कौन सा प्रोटोजोन? तूने नाम सुना अमीबा का? सुना है कि नहीं सुना है? अमीबा। ठीक है बेटा, अमीबा नाम सुना है सर हमने। तो क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। अमीबा ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है। उसके बाद में इनके पास इनका एक पैर होता है, वॉल, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या नाम है इसका? मतलब फॉल्स फिट। कौन सी फिट? ऐसे होता है बेटा, इधर ध्यान दे। ये अमीबा है, अमीबा शेपलेस है, इसको आकार नहीं है, और इसके वॉल को मैंने नाम दिया सूडोपोडिया। क्या नाम दिया? स्यूडो माने गलत, पोडिया मतलब लेग, फीट, फीट। और इसी सूडोपोडिया की वजह से जो चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है। इसके 2 फायदे हैं सूडोपोडिया के। सर कौन से 2 फायदे? बेटा इसका पहला फायदा है मुंह, मतलब ये घूम फिर सकता है। दूसरा फायदा है फूड कैप्चर। व्हाट इज फूड कैप्चर? फूड कैप्चर को मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा इनगल्फ। क्या बोलूंगा? इनगल्फ। हाँ। कितने फायदे इसके? 2 फायदे। पहला फायदा कौन सा है सूडोपोडिया का? दूसरा क्या है? हाँ, इसके पास अगर यहाँ पे फूड रहा ना, ये फूड कैप्चर कर लेगा। सर कैसे कैप्चर करता है बेटा? देख ले कैसे कैप्चर करता है। इसके इसको है ना, सूडोपोडिया को जो मोमेंट देता है ऐसे, यहाँ तक लाता है, पहले ऐसे यहाँ तक, बाद में यहाँ तक, बाद में यहाँ तक, और लास्ट में बाद में यहाँ तक। आया फूड, है ना? इसको बोलते हैं कैप्चर करना फूड को। इसे धीरे धीरे फूड कैप्चर करता है बेटा ये सूडोपोडिया के जरिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? सूडोपोडिया क्लियर हुआ ना क्या है तो? हाँ। कितने काम है उसके? 2 काम। कौन कौन से? उसके बाद जो अमीबा रहता है मराइन में, मतलब समंदर में, उसके आजू बाजू में सिलिका का शेल रहता है, सिलिका की कवच रहता है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा जो समंदर में है, उसके आजू बाजू में सिलिका कवच होगा। कौन सा कवच होगा? सिलिका। कौन सा कवच होगा? सिलिका। समझा मैंने क्या बोला? सिलिका कवच रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। इसमें से कुछ ऐसे रहते हैं जिनका नाम होता है एंट अमीबा। क्या नाम है? और ये मोस्टली क्या रहते हैं? पैरासिटिक। एक वहां पे एक ये लिख ले, इसका नाम लिख ले, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये नाम याद रख, ये तुझे आएगा 12th स्टैंडर्ड में। और इससे एक बीमारी होती है अमोइबियासिस, अमोइबियासिस, ये डिसीज का नाम है। सर इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और वो डिसीज कॉज करेगा वो अमोइबियासिस। तो बता एंट अमीबा कौन है? पैरासाइट है कि प्रेडेटर्स है? पैरासाइट। पूरा नाम क्या है इसका? एंट अमीबा। इट कॉज विच डिसीज? अमोइबियासिस। बीमारी का नाम 12वीं में आएगा ये बीमारी वापस से। बीमारी में होता क्या है सर? बेटा बीमारी में होता है पेट दर्द, पेट दर्द मतलब डिहाइड्रेशन, लेट्रिन, कॉलरा जैसे सिम्टम्स आते हैं, डायरिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी स्टूल से खून भी निकलता है लेट्रिन से। दैट इज, इसमें आपका इंटेस्टाइन काफी पेन करता है, क्योंकि ये जो है एंट अमीबा,
ये आपके इंटेस्टाइन में है। इस पेशेंट के, ये पैरासाइट है ना, पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब है ना जीवित बॉडी पे, ये रहता है इंटेस्टाइन में और वहां रह के ये पेट दर्द क्रिएट करता है। ओके, क्रैम्पिंग होता है पेट में ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, पहला हो गया बेटा, पहला कंसेप्ट हो गया, कौन सा नाम था, अम्योबॉइड प्रोटोजोन। दूसरा कौन है, फ्लैजेलेटेड। एक मिनट, इतना ही है क्या? हाँ, ओके। दूसरा कौन है, फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट का मतलब उसको फ्लैजेला है, सिंपल सी बात है सर, इसको फ्लैजेला है। ये जो है ना सर, इसको फ्लैजेला है, ये ऐसा ऐसा है ना सर, इसको सर फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला मतलब ये ऐसे होता है, इसको फ्लैजेला होता है सर। ये देख ले बेटा, ये देख ले, ये यहाँ तक, इसको ये छोटा सा टेल दिख रहा है तुझे, कौन है ये, फ्लैजेला। ये छोटी सी टेल कौन है, ये फ्लैजेला। बाकी उसका बॉडी है ये इतना बड़ा, और इतना खतरनाक होता है ये, हाँ इतना खतरनाक होता है। पहली चीज ये रहता है, एक तो फ्री लिविंग या पैरासिटिक, एक तो ये अकेला रहेगा या फिर किसी के साथ रहेगा। किसी के साथ रहने का मतलब क्या है, पैरासिटिक। तुझे पता है पैरासिटिक का रियल मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये होता है, सुन मेरी बात, एक होस्ट है और ये होता है कोई ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक करे और इसको नुकसान पहुंचाए, इस पे क्या करे, अटैक, इसको नुकसान पहुंचाए, तो उसमें क्या होता है, इसका फायदा होता है और इसका लॉस होता है। जिसने अटैक किया उसका फायदा, जैसे हमारे हेयर में लाइस है, लाइस मालूम है ना, लाइस है, फायदा किसका हो रहा है, क्या मिल रहा है उसको, खून। लॉस किसका हो रहा, कैसे, खुजाते रहते बंदर की तरह, है ना। तो सर इसका फायदा, इसका लॉस है। अगर उसका फायदा है तो वो पैरासाइट हुआ, पैरासिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। हाँ, अगर दोनों का फायदा हुआ, दोनों का फायदा है, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, ये कुछ वर्ड याद रख। सिम्बायोसिस का मतलब है दोनों का फायदा, दोनों साथ में है, दोनों का फायदा। जैसे दो दोस्त है, वो उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, उसको बायो पढ़ा रहा है, या उसको फिजिक्स पढ़ा रहा है, या उसको बायो पढ़ा रहा है, दोनों का फायदा, ठीक है। लेकिन कोई दो दोस्त है, एक उसको पकाने के लिए आ जाता है, समय पूरा पूरा वेस्ट कर लेता है उसका, समझ में आया ना। हाँ, इनके पास फ्लैजेला होता है सर, ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। अब मेरी बात सुन, अगर ये हमारे अंदर गया तो हमें बीमारी कॉज करेगा, उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। बीमारी का नाम है क्या, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। का सीधा मीनिंग है ऐसी बीमारी जिसमें आपको फीवर आता है, हेडेक आता है, उसके बाद में थोड़ा सर चकराए, ऐसा कुछ फील होता है, और पेट दर्द भी हो सकता है इसमें। जैसे मैक्सिमम फीवर आता है, हेडेक होता है, और माइग्रेन की शिकायत, मतलब चक्कर, ऐसा लगता है कि अपन चक्कर आ रहे हैं अपने को, स्लीपिंग सिकनेस, ऐसा होता है ये। और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। क्या एग्जाम्पल है इसका, ये दिख रहा है तुझे, ये कौन है एक्चुअली, इसका कॉमन नाम क्या है, फ्लैजेलेट प्रोटोजोन, लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। इसका नाम ट्रिपैनोसोमा होता है। बीमारी का नाम याद रख, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद में सिलिएट प्रोटोजोन, और ये तूने 10वीं में पढ़ा था, इसका नाम है पैरामोइशियम। पढ़ा तूने, पैरामोइशियम, जस्ट लाइक सैंडल, चप्पल की तरह होता है ना ये। हाँ, 10th में बच्चे ऐसे को ऐसे ही याद रखते हैं, हाँ वो सैंडल का डायग्राम था कोई बीच में, पैरामोइशियम। चल मेरी बात सुन अभी, ये पैरामोइशियम होता क्या है, कैसे होता है, बेटा ध्यान दे इधर। ये पैरामोइशियम है, इसमें इसके पूरे शरीर के ऊपर सिलिया फैला हुआ है। क्या फैला है, सिलिया, पूरे शरीर के ऊपर सिलिया है बेटा इसके, और कुछ सिलिया इसके यहाँ पर भी है,
और इस जगह को एक नाम दिया जाता है, इस जगह को बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। इसका नाम है गलेट। कहीं लिखा होगा गलेट करके। हाँ, गलेट रहता है बेटा। कैविटी मतलब गलेट, हैव कैविटी मतलब गलेट। ये उसका है माउथ, एक्चुअली उसका माउथ है वो। क्या है उसका? वो माउथ, माउथ का एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज गलेट। ये उसके माउथ का एरिया है, ये उसके जो है वो माउथ का एरिया है, इसको गलेट बोलते हैं। इससे क्या होगा सर? समझा तो बेटा क्या होता है, सुन ले मेरी बात। क्या होता है सुन ले। ये सिलिया जो होता है ना, इसके दो काम है। इस सिलिया की वजह से ये पैरामीशियम खुद को क्या कर पाता है? एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स, ट्रांसलोकेशन, जाएगा ना इधर उधर। तो पहला काम कौन सा है इसका? मूवमेंट्स। दूसरा काम कौन सा है वो सुन ले। दूसरा काम ये है बेटा, दूसरा काम ये है, दूसरा काम ये है उसका, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया होगा, नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सुन ले मेरी बात। ये सिलिया मोमेंट करते हैं, इतने खतरनाक मोमेंट करते हैं सिलिया, इतने खतरनाक, जैसे कोई तूने लकड़ी लिया और लकड़ी को पानी में घुमाया ऐसे ऐसे, तो वहां पे एक भौरा बनता है, बराबर। लकड़ी को पानी में घुमाया, क्या बनेगा? भौरा बनेगा। भौरे से पता है क्या होती है? चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाती है, एक जगह भौरे में, बराबर है। सेम कहानी है, सेम कहानी है। ये सिलिया मोमेंट करेगा, इतनी मोमेंट करेगा कि इसके अंदर सीधा पानी चलाएगा, क्योंकि ये पानी में ही रहने वाला एनिमल है। इतना पानी में रहता है कि पानी चलाएगा, पानी के साथ और एक चीज चली आएंगी, वो कौन है? फूड। कौन सी? फूड। समझा मैंने क्या बोला? असल में ये जो सिलिया है ये मोमेंट करवाते हैं, इसकी मोमेंट से इसके चक्कर में कौन आता है? पानी के साथ फ्री भी कौन आता है? वो कैप्चर क्या करता है? पानी, लेकिन पानी के साथ कौन आता है? फूड आता है। समझ में मैंने क्या बोला था? और इस वाले एरिया का मैंने बेटा नाम क्या रखा है? गलेट। ये लिखा है, सुन ले मैं क्या बात कर रहा हूं। दी coordinate moment of rows of cilia, the coordinate moment of rows of cilia cause the water ladder, water ladder का मतलब है पानी इसके अंदर चला जाता है, वाटर लैडन का मतलब पानी इसके अंदर चला जाता है सिलिया की मोमेंट की वजह से। उस पानी के साथ और एक चीज अंदर चली जाती है, वो कौन है? फूड। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, टू बी स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का मतलब पता है? ऐसे घुमाते, इसको स्टर्ड करो बोलते ना, घुमाते। पानी भी चला जाएगा, पानी के साथ कौन चला जाएगा इसके अंदर? फूड भी। तो ये सब करिश्मा किसने किया है? सिलिया ने। तो सिलिया के दो पर्पस, पहला पर्पस खुद की मूवमेंट, दूसरा पर्पस कि पानी कैप्चर करो, पानी के साथ कौन चलाएगा? फूड। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? पैरामोइशियम। हाँ सर, समझ में आया, ये बेटा वो। नाउ लास्ट, हाँ, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन तो इतना खतरनाक है, डायरेक्ट बीमारी कॉज करता है। वो बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया होता है इससे। एक बात बता, मलेरिया कैसे हुआ था? आप बोलेंगे सर मलेरिया हुआ मच्छर के काटने से, बराबर ना बेटा? मलेरिया कैसे हुआ? मच्छर के काटने से। मच्छर ने सिर्फ काटा बेटा, ये मच्छर है, मच्छर ने काटा, और ये निडल है मच्छर का। होता क्या है सुन, मुझे कल बहुत सारे मच्छर ने काटा, मुझे मलेरिया हुआ क्या? मोस्टली फीमेल मच्छर ही काटते हैं, मेल मच्छर प्लांट पे रहते हैं। उनको खून की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत फीमेल मच्छर को रहती है फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए। मेल मच्छर नहीं काटेंगे कभी। हाँ, वो तो प्लांट का पानी पी के खुश है। प्लांट के आजू बाजू जो मच्छर रहते हैं ना, वो कौन रहते हैं? मेल मच्छर रहते हैं। हाँ, हमें काटने वाले मच्छर का नाम है एनोफिलिस, एनोफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना? हाँ, तो हुआ क्या, ये स्पेशल मच्छर है सर, इसके अंदर वो छिपा है, कौन? स्पोरोजोन, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है?
बेटा अगर मच्छर के अंदर ये है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन है बेटा? हाँ, तो अगर ये प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर है, मच्छर ने हमें काटा, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है क्या करता है, ये मच्छर अपने खून में छोड़ देता है। हाँ, और ये है इंसान का ब्लड, इंसान का ब्लड, ह्यूमन ब्लड। तो मच्छर जब भी हमें काटेगा तो मच्छर से डर नहीं लगता साहब? कैसे डर लगता है? और तुमको कैसे पता कि इसमें प्लाज्मोडियम है कि नहीं है? वो नहीं रहता। समझ में आया? देखो, डेंगू मलेरिया वो अलग चीज हो गई, वो वायरस से होता है। कैसे होता है वो? हाँ, काटता मच्छर ही है, लेकिन वो वायरस छोड़ता है आपके अंदर। और जो नॉर्मल मलेरिया है, कॉमन मलेरिया, ये वाला कॉमन मलेरिया, डेंगू अलग हो गया, ये कॉमन मलेरिया, ये होता है तुमको प्लाज्मोडियम। समझ में आया? इसलिए हर मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होगा। कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होगा? जिसके अंदर, हर कुत्ता काटने से रेबीज नहीं होता। रेबीज कब होता है? कुत्ते को रेबीज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर वायरस होना चाहिए, वो समझा ना? हाँ, तो बता, मलेरियल पैरासाइट उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? इट्स अ मलेरियल पैरासाइट। पैरासाइट मच्छर नहीं है, पैरासाइट मच्छर नहीं है। मच्छर पैरासाइट नहीं हो सकता। मच्छर के अंदर जो छिपा है वो पैरासाइट है। मच्छर के अंदर कौन बैठा था? हाँ, वो पैरासाइट है कि वो तुम्हारे खून में जाएगा, तुम्हारा खून में जाके उसका पॉपुलेशन बढ़ाएगा। जैसे मच्छर ने तुझे काटा, तेरे अंदर कौन गया? मच्छर नहीं जाएगा तेरे अंदर, कौन जाएगा तेरे अंदर? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम अंदर गया कि वो मल्टीप्लाई होता, पूरे खून में प्लाज्मोडियम। सबसे पहले पता है क्या होता है? मलेरिया में बुखार बहुत आता है। कौन आता है? उसका एक कारण है। कारण ये है कि वो जो तेरे अंदर प्लाज्मोडियम गया ना, वो सीधा आरबीसी पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक? डायरेक्ट ऐसे उड़ा देता है आरबीसी को। जैसे आरबीसी ब्लास्ट, फीवर बढ़ गया, आरबीसी ब्लास्ट, फीवर बढ़ गया। तो जब भी मलेरिया में हाई फीवर हो रहा है ना, समझ जाना अपने अंदर आरबीसी तबाह हो रहा है। समझ में आया? हाँ। और दूसरा असर होता है प्लेटलेट्स पे। काय पे? प्लेटलेट्स। ऐसा। हाँ सर, समझ में आया, क्लियर हुआ ये प्लाज्मोडियम की है, ये इमेज प्लाज्मोडियम की है। मच्छर की तो हो नहीं सकती। इमेज काय की है? ये प्लाज्मोडियम की है। ओके, तुम्हारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ यहाँ पे? प्रोटिस्टा। मैंने कल टेस्ट पे काय पे बोला? इंट्रोडक्शन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सिंगल मार्क्स। सिंगल मार्क्स बोला है ना कल? हाँ। तुम फंगस का इंट्रोडक्शन पढ़ो अभी, और जो फंगस के टाइप है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम फंगस का। टॉपिक ओपन करो, फंगस, किंगडम फंजाई है ना बेटा? किंगडम फंजाई का तुम टॉपिक ओपन करो, उसका इंट्रोडक्शन। पहले नोटबुक ओपन करो अच्छे से, कि आपको ड्रॉ करना है। ये थोड़ा अलग है, क्रिटिकल है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। सर 4 दिन पहले हमने घर में ब्रेड लाया था, देखा खराब हो गई सर ब्रेड। कारण कौन है? कारण कौन है? फंगस। हमने खेत में देखा है, लीफ के ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट आए सर, कारण कौन है? फंगस। रोटी खराब हुई सर, फंगस। कपड़े खराब हो गए सर, फंगस। स्किन खराब हो गई सर, फंगस। इचिंग हो रहा है सर, फंगस। कपड़े के ऊपर व्हाइट व्हाइट, जब कपड़े तो ऐसे बारिश में रख के देते ना, और वो रखे ही रहते हैं, बाद में निकालते हैं व्हाइट कलर के, ऐसे लगता है कि क्या आ गया, ये फंगस है बेटा, वो फंगस है। गीले सॉक्स पहनेंगे ना तो पैरों पर फंगस आ सकती है, फंगल डिसीज। हाँ हाँ। और फंगल डिसीज जल्दी स्प्रेड होता है। जैसे किसी को ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है,
खुजली हो रही उसको, और वो जा रहा कहीं जिम, जिम डम्बेल्स, या फिर अपना क्रिकेट, क्रिकेट में जो पैड वगैरह रहते हैं, हेलमेट रहता है ना, वो जल्दी स्प्रे होता है, उनके टॉवेल्स रहते हैं, जल्दी स्प्रे होता है। ओके, फंगल इन्फेक्शन। जो डर्मा डॉक्टर रहते हैं ना, स्किन स्पेशलिस्ट, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं फंगस को, क्योंकि मोस्टली स्किन की बीमारियां कैसे रहती है, फंगस से रहती है। अब पढ़ते हैं ये है क्या। पहली चीज बेटा सुन ले, फंगस कंपलसरी कौन से नेचर में आता, कंपलसरी काय में आता, हेट्रो में आता, कंपलसरी हेट्रो में आता। दूसरी बात इसमें काफी डाइवर्सिटी है, काय में, प्लस इसका मतलब लोकेशन, लोकेशन फंगस कहीं पर भी ग्रो हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है फंगस, दैट इज हैबिटेट। उसके बाद में ये कहाँ पे ग्रो होंगी, प्लस क्या मशरूम फंगस है, लेकिन क्या उसको खाते हैं, हाँ। तूने ये नाम सुना है कभी, टोडस्टूल, क्या ये फंगस है, टोडस्टूल फंगस है, और टोडस्टूल एक फेमस मशरूम है, फेमस मशरूम है ये, लेकिन ये मशरूम खाया नहीं जाता क्योंकि ये जहरीला है। पहले कार्टून में एक गेम आता था, एक्चुअली गेम आता था मारियो करके, मारियो, उसके पीछे एक मशरूम का पेड़ दिखाते थे, लाल कलर का, लाल और सफेद कलर का मशरूम का पेड़, अच्छा लगता था देखने में, ऐसे लाल लाल स्पॉट थे उसके ऊपर, जहरीला मशरूम है वो। नाम क्या है उसका, टोडस्टूल, लेकिन दिखता बड़ा अच्छा मशरूम है वो, ऐसे व्हाइट कलर का रहता है और बढ़िया से चेरी कलर के ऐसे लाल स्पॉट रहते हैं। हाँ, चेरी कलर मतलब वही कलर, रेड कलर, ऐसा रहता है क्या, मैंने उल्टा देखा होगा फिर। ओके ये टॉपिक ओपन करो, इंट्रोडक्शन आज फिनिश करना है। पहली चीज, ये आईएमपी कर लाइन पीवाईक्यू है, सफेद कलर के स्पॉट दिख रहे थे सर मस्टर्ड वाले प्लांट पे, और ये आता है पैरासिटिक फंगस की वजह से। व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड लीफ ऑयली लीफ होता है जिसमें ऑयल निकलता है, इसके सीड से ऑयल बनता है। सो व्हाइट स्पॉट दिखे सर इसके ऊपर। उसके बाद में कुछ फंगस का नेचर होता है सिंगल सेल वाला, कुछ फंगस सिंगल सेल होती है, उसका नाम क्या बेटा, ईस्ट, क्या नाम है, एंड ईस्ट इज यूज फॉर ब्रेड एंड बियर। ईस्ट फंगस है, कौन सी फंगस है, सिंगल सेल वाली फंगस है वो, हाँ। उसके बाद में फंगस का बीमारी प्लांट में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, फंगस हर एक को हो सकती है। उसके बाद में है एक गेहूं का डिसीज है, इसका नाम है सर व्हीट रस्ट, गेहूं सड़ जाता है, और वो एक फंगस की वजह से होता है, फंगस का नाम आयम्पिकर पक्सिनिया, पक्सिनिया फंगस का नाम है, जो गेहूं को बर्बाद कर देती है, गेहूं को सड़ा देती है, गेहूं कभी कभी अंदर सड़ जाता है, देखा, गेहूं अंदर से सड़ जाता है, व्हाइट ऐसे ब्लैक कलर का हो जाता है गेहूं, वो होता है एक बीमारी एक फंगस से होता है, पक्सिनिया फंगस का नाम है बेटा। कुछ फंगस की वजह से अपन क्या बना सकते हैं एज ए मेडिसिन में, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, फंगस का नाम पेनिसिलियम, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम मतलब पेनिसिलिन, दुनिया की पहली मेडिसिन, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, कौन सी थी, हाँ, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, और ये बनाई थी इस फंगस से, फंगस का नाम, ये फंगस का नाम है पेनिसिलियम, फंगस है ये, और इससे एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी, पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है। ओके, फंगस हर जगह मिलता है, मतलब है कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है हर जगह, हर जगह, वो हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, एनिमल के ऊपर है, प्लांट के ऊपर है, हर जगह है फंगस, दैट इज कॉस्मोपॉलिटियन। समझा इतना, क्या आता ये, ओके, हर जगह होता है सर फंगस, एक बार डायग्राम देख लो, पेनिसिलियम ऐसा दिखता है, ईस्ट ऐसी है,
पक्सिनिया जो होता है वो ऐसे होता है। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या फंगस वार्म ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो होता है? क्या वो फ्रीज में ग्रो होता है? रेफ्रिजरेटर फ्रीज में ग्रो होता है? होता है। तो सब्जियां क्यों रखते हो तुम फ्रीज में? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। एक काम करो, तुम्हारे घर में ब्रेड होंगी ना आज, फ्रीज में रख दो। उसको 4 दिन बाद ऑब्जर्व करना, 4 दिन बाद। और फ्रीज का टेम्परेचर बिलो 5 होना चाहिए या 0 पे होना चाहिए। डीप फ्रीज में रखो उसको एक बार। हाँ हाँ, फ्रीज अच्छा है। हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैं कौन से फंगस के ईस्ट एक्सेप्शन केस है, बिकॉज ईस्ट कौन सी फंगस है? अदरवाइज फंगस आर फिलामेंटस। फंगस आर फिलामेंटस का मतलब होता है ऐसे होते हैं धागे के फॉर्म में। फंगस ऐसे लॉन्ग होते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंटस। ये लाइन टिक कर बेटा, फंगस ऐसे लंबी सी होती है तो उसका नाम फिलामेंटस होता है। अब मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के हिसाब से देखते रहना। हम फंगस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे सिर्फ आज। फंगस फिलामेंटस है, सिर्फ एक्सेप्शन केस है ईस्ट। ईस्ट फिलामेंटस नहीं है, याद रखना। अब एक काम कर, ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फंगस का जो नॉर्मल बॉडी है ऐसे है। नॉर्मल बॉडी फंगस का ऐसे है। इस बॉडी का नाम है हाइफी। क्या नाम है इसका? हाइफी। फंगस की बॉडी नॉर्मली ऐसी, लिख ले, इसको बोलते हैं हाइफी। इसमें मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा बेटा, इसके 2 डायग्राम आती है हाइफी की। चल सुन ले, देख ले इधर, देख ले इधर, देख ले। सर ये बीच में कौन है? न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है। सर व्हाइट कलर में डॉट डॉट क्या है बेटा? न्यूक्लियस है वो, और वो ऐसे होता है। सुन ले, एक हाइफी ऐसे होता है जिसमें जिसमें आपको ऐसे बीच में कोई दीवार नहीं मिलेगी। दीवार, इस दीवार को हम यहाँ पे बोलते हैं सेप्टा। दीवार का नाम क्या है? एक होती है विदाउट सेप्टा, एक होती है विदाउट सेप्टा। विदाउट सेप्टा को मैं एक नाम दूंगा सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी सेल वाला, और सिंगल सेल मतलब यहाँ पे है विदाउट सेप्टा, और ये है मल्टी सेलुलर। कैसी है? व्हाट इज सिनोसिटिक? मल्टी सेलुलर, सॉरी मल्टी सेलुलर नहीं, मल्टी न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। व्हाट इज सिनोसिटिक? मल्टी न्यूक्लिएटेड। दिख रहा है मल्टीपल न्यूक्लियस है इसके अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, ये सर हाइफी का प्रकार है। इसमें तुझे बीच में दीवार दिख रही है क्या? दिख रही क्या दीवार? हाँ दिख रही बीच में दीवार, बीच में यहाँ दीवार है ना। भूख लग गई क्या? दीवार नहीं दिख रही ना, तो ये क्या है? और ये क्या है? सिनोसिटिक। व्हाट इज सिनोसिटिक का मतलब है मल्टीपल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। और दूसरा ये है सर हाइफी। ये हाइफी जो होता है सर, ये होता है सेप्टेड। ये होता है सेप्टेड हाइफी। ये हाइफी कैसा है बेटा? सेप्टेड हाइफी। पहले इतना लिख ले, सेप्टेड और विदाउट सेप्टेड वाला लिख ले पहले कंसेप्ट। सेप्टेड विदाउट सेप्टेड वाला। और मैं यहाँ पे लिखूंगा लगे तो, इसको तू बोलना विदाउट सेप्टा मतलब असेप्टेड। असेप्टेड विदाउट सेप्टा। और इस पॉइंट का नाम क्या है सर? इसको बोलना बेटा न्यूक्लियस। व्हाइट कलर की न्यूक्लियस है।
हॅपी दोन फंगसला जॉईन करते का? हम्म दोन फंगसला हॅपी जॉईन करते का? हायफी म्हणजेच फंगस. हॅपी म्हणजे की एक सिंगल फंगस होते. हम्म सिंगल फंगस. हम्म वन हायफी मीन्स वन फंगस. आणि सर याच्या पाहिजे जे डायग्राम होते त्याच्या पलीच्या डायग्राम मध्ये दोन फंगस होते ना, तर त्याला अशी एक एरो होते. हो सांगतो ना, मी सांगतो, ते यायचं आहे. तर ते हॅपी होते का? सांगतो ना, सांगतो. 2 मिनिटं थांब फक्त. 2 मिनिटं थांब, तुला काय म्हणायचं मला कळलंय. हो गया लिखना ये? हाइफी हो गया. तो फंगस के बॉडी को हम हाइफी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइफी. अब ध्यान से इधर देख बेटा, दे इधर दे, इधर ध्यान दे. सर ये कौन है? हाइफी. सिंगल का नाम है हाइफी, फंगस के बॉडी का नाम हाइफी. जब ये हाइफी ग्रुप बनाता है, मेरी बात सुनना, जब ये हाइफी ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफीज एक जगह कलेक्ट होती है, जब बहुत सारी हाइफी एक जगह कलेक्ट होती है उसको बोलते हैं माइसेलियम. क्या बोलते हैं इसको? माइसेलियम. अ ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम. फिर माइसेलियम जब ग्रुप बनाती है, ये माइसेलियम है बेटा, ध्यान दे इधर, ये माइसेलियम है, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम. फिर ऊपर एक बॉडी बनाती है ऐसे, वर्टिकल, वर्टिकल बॉडी बनाती है. और याद रखना हमेशा, जब माइसेलियम ऊपर वर्टिकल बॉडी बनाती है, इस बॉडी का नाम याद रखना फ्रूटिंग बॉडी. क्या नाम याद रखना? ये नाम गया ना इसके पहले. तो फंगस जो होता है वो इस फॉर्म में भी रह सकता है, फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में. मैं रिपीट करता हूं, सिंगल है तो, ग्रुप में रहे तो, और उसी माइसेलियम में कुछ हाइफी ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो होती है, ऊपर की तरफ. उस ऊपर वाले हाइफी का नाम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी. समझा मैंने क्या बोला? हाँ, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं इसको सर, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फ्रूटिंग बॉडीज. याद रखना बेटा, इसको लिख लो इसे, हाइफी, माइसिलियम, फ्रूटिंग बॉडी. तुम इसकी बात कर रहे थे क्या? अनुष्का तू ऑप्शन होते क्या एवढ्यात? का बरं? हा, आता कधी एक्झाम आहे? आता एक तर फेबच्या स्टार्टिंग मध्ये असेल, नाही तर 12th झालं. फायनल एग्जाम. तुम्हारे कॉलेज की एग्जाम कब है? तुम्हारा सीबीएसई है ना? हाँ. ये कब है अपने यानी कॉलेज की एग्जाम कब है? पता नहीं. ओके. हो गया लिखना बेटा? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो. सिंगल धागे का नाम, उसके ग्रुप का नाम, और जब वो हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल ग्रो हो जाए तो फ्रूटिंग बॉडी. याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी याद रखना बेटा. मेरी बात सुन, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक बैग आती है, इसके ऊपर एक बैग आती है. फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर एक बैग आती है, इसका नाम है स्पोरेंजियम. क्या नाम है बैग का? क्या नाम बैग का? और इस स्पोरेंजियम के अंदर छिपे रहते हैं स्पोर्स. ये स्पोर काम की चीज है. ये कौन है क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना ध्यान रख. फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन ग्रो होता है? बैग का नाम है, उस बैग के अंदर कौन छिपे है? स्पोर्स. इतना याद रखो बस. थोड़ा फास्ट से लिखा करो, लिखना हो तो. अपने को तो लिखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं.
ये सब दिखाई देगा वो नीट के एग्जाम के वक्त, जब रिवीजन का समय आएगा ना, ये कौन सा है क्या है। अब फालतू में लिख के देता हूँ क्या मैं ऐसे, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा। तेरे मतलब के चक्कर में नीट का मतलब निकल गया। तुमने हाइफी को टिक किया क्या भाई? कैसे नेचर है इसका? ट्रेड लाइक। ये ऐसे ऐसे होती है हाइफी बेटा। और पूरे हाइफी के ग्रुप का नाम क्या लिखा है नीचे? माइसेलियम। मैंने बोला हाइफी दो प्रकार की होती है, सुन ले। हाइफी दो प्रकार की है, बता इसमें कोई दीवार है बीच बीच में? तो सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस है पर्पल कलर के। ये कौन है? सिनोसिटिक हाइफी। कौन सी हाइफी? मतलब विदाउट सेप्टा, असेप्टेड। इसमें दिख रहा है बीच बीच में कुछ दिख रहा है क्या? बीच में कौन दिख रहा है? सेप्टम। ये कौन सी हाइफी? तो हाइफी के दो प्रकार, एक कौन सी, मतलब बीच में दीवारें होगी, और ये हाँ। फंगस के सेल वॉल बेटा कौन से केमिकल से बनी है? प्लस कौन? बाकी सब लिखा है इधर, हाइफी लिखा है, सिनोसिटिक लिखा है, वो माइसेलियम भी लिखा है, सब लिखा हुआ है। ये लास्ट टॉपिक सुन लो, ये लास्ट टॉपिक है। पहली चीज पढ़ लो, इसका मीनिंग क्या है। बस मैंने कितने बार बोला था ये चीज, रिपीट और कर रहा हूँ, पढ़ ले बेटा। व्हाट इज सैप्रोफिटिक? समझा क्या? क्या समझ में आया साक्षी? हाँ, तो अटैक करके क्या करेगा? उसके डेड बॉडी में कौन सा मैटर रहता है? उसको वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब। डेड बॉडी पे अटैक करेगा, और डेड बॉडी में जो केमिकल है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर, खाएगा ना उसको। हाँ। क्या फंगस पैरासिटिक हो सकता है? वो कहाँ पे अटैक करेगा फंगस? लिविंग प्लांट और एनिमल्स। अब मुझे ये बता, ये डायग्राम काय की है? डायग्राम के नीचे नाम लिखा है, कोई समझाओ व्हाट इज माइकोराइजा? कोई समझाओ व्हाट इज माइकोराइजा? जब किसी रूट के साथ कौन रहे? रूट के एग्जैक्टली साथ, रूट के आजू बाजू में कौन रहे? उस कंसेप्ट का नाम क्या है? क्या इससे दोनों का फायदा होगा? कैसे बताओ? क्या दोनों का फायदा होगा? जब दोनों का फायदा होगा तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब दोनों का फायदा। बताओ कैसे? फंगस नाइट्रोजन प्रोवाइड करना fruits का। हाँ, और रूट? जैसे ऑनर होते हैं और रेंट पे घर देते हैं, बराबर है? तो ऑनर क्या करता है, घर मालिक क्या करता है, घर मालिक क्या करता है कि वो क्या करता है, वो जगह देता है रहने को। तो जगह, घर मालिक ने क्या दे दिया? जगह। उसके बदले जो रेंट वाला होता है उसने क्या दिया? पैसे दिए, बराबर है? सेम केस यहाँ पे है। कैसी है सुनो। रूट क्या करता है? फंगस को जगह देता है। क्या देता है? रहने के लिए जगह। फंगस कहीं भी ग्रो नहीं हो सकती, उसको जगह चाहिए, जगह चाहिए ग्रो होने के लिए। हाँ, तो फंगस को जगह चाहिए, तो इसके ऊपर रूट ने क्या दिया उसको? प्लेस, जगह दिया। उसके बदले फंगस ने क्या दिया रूट को? फंगस ने रूट का पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। रूट ने फंगस ने रूट का पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? तुझे पता है रूट्स को पानी लगता है, तो फंगस ने क्या किया? पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया रूट की तरफ। तो रूट्स को पानी बहुत जल्दी मिल जाएगा और मिनरल्स मिल जाएंगे उसमें। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये फायदा है दोनों का।
और ये रूट का एग्जाम्पल लिख ले। ये रूट तुझे मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। कहाँ मिलेगा? नाम सुना है कहीं? कौन सा नाम? जिम्नोस्पर्म। नाम सुन ले, जिम्नोस्पर्म में होता है ये रूट। और जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल लिख ले, पाइनस। पाइनस ट्री होता है एक। तो ये बातें हैं बेटा अबाउट दी फंगस। इट्स अबाउट माइकोराइजा। सर ये अलगी है साइड अलगी? लाइकेंस म्हणजे हाँ हाँ बताओ। वो रहे। ये माइक्रोराइजा हो गया क्या? हाँ बेटा माइक्रोराइजा हो गया क्या? तो तूने पहले कंसेप्ट पढ़ लिया माइक्रोराइजा। बता, रिपीट कर, व्हाट इज माइक्रोराइजा? रूट प्लस फंगस। अब ये सुन, तूने स्कूल में एक शब्द पढ़ा होगा लाइकेन। बता व्हाट इज लाइकेन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी प्लस फंगस। अलगी प्लस, जब अलगी और फंगस साथ में रहे तो क्या बनेगा? लाइकेन। अलगी प्लस फंगस इज इक्वल टू लाइकेन। इसकी खासियत सुन, लाइकेन जो होता है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या रहता है? अलगी अलगी फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, खाना। और फंगस अलगी को इनऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करता है। कौन सा फूड? जैसे कि पानी हुआ, मिनरल्स हुआ। और ये भाई साहब इसको प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक फूड। बस इतना याद रख। रिपीट कर, अलगी प्रोवाइड विच फूड टू फंगस? फंगस प्रोवाइड, क्योंकि अलगी प्लांट है। अलगी कौन है? और प्लांट को हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, पानी मिनरल्स सब लगता है उसको, ये इनऑर्गेनिक में आता है। लाइकेन की ऐसी खासियत है बेटा, लाइकेन जो होता है यह सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट का सेंसर होता है। सेंसर मतलब पता है तुझे? अगर किसी एरिया में SO2 बढ़ गया, कौन बढ़ गया? वहां से लाइकेन गायब हो जाता है। अगर किसी जगह लाइकेन गायब हुआ, समझ जाना यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। एयर पोल्यूशन मैक्सिमम कौन बढ़ गया है? SO2। ये भी याद रखना, लिख लो उससे। अलगी का नाम है फाइकोबायोंट और इसका नाम है माइकोबायोंट। माइकोबायोंट। फाइको माने प्लांट, माइको माने फंगस। फाइको मतलब प्लांट, माइको मतलब फंगस।